नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी बनवानी होगी। फार्मर रजिस्ट्री बनवाने से आपको कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ सीधे आपके खाते में मिलेगा। वहीं फैमिली आईडी से आपको राशन कार्ड, पेंशन और दूसरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जल्द से जल्द अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन और फैमिली आईडी बनवा लें। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर कोई योजना है जिसमें किसानों को बीज या खाद पर सब्सिडी मिलती है तो ये सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में आ जाएगी। इसके अलावा फार्मर रजिस्ट्री से किसानों की पहचान होगी, जिससे उन्हें बैंक से लोन लेने में भी आसानी होगी। अगर किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाएंगे तो उन्हें कई नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर कोई योजना है जिसमें किसानों को बीज या खाद पर सब्सिडी मिलती है तो ये सब्सिडी उन्हें नहीं मिलेगी। इसके अलावा बैंक से लोन लेने में भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फार्मर रजिस्ट्री न होने पर बैंक को उनकी खेती की जानकारी नहीं होगी। किसान भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपके लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी बनवानी होगी। फार्मर रजिस्ट्री बनवाने से आपको कृषि से जुड़ी सभी योजनाओं का लाभ सीधे आपके खाते में मिलेगा। वहीं फैमिली आईडी से आपको राशन कार्ड, पेंशन और दूसरी योजनाओं का लाभ मिलेगा। जल्द से जल्द अपना फार्मर रजिस्ट्रेशन और फैमिली आईडी बनवा लें। उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीणों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से कुछ योजनाएं हैं। कृषि योजनाएं, किसानों को बीज, खाद और सिंचाई जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई योजनाएं हैं। रोजगार योजनाएं, युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाएं हैं। आवास योजनाएं, गरीब परिवारों को पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। स्वास्थ्य योजनाएं, सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजनाएं हैं। इन सब के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में फार्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी बनाने की सुविधा शुरू की है। इनसे किसानों को जमीन से जुड़े काम आसानी से करने में मदद मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में भी आसानी होगी। फैमिली आईडी बनाने के लाभ। फैमिली आईडी एक तरह का डिजिटल पहचान पत्र है जो परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ता है। इसे बनवाने से आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ। फैमिली आईडी होने से आप सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि राशन कार्ड, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा आदि। पारदर्शिता। फैमिली आईडी से सरकार को परिवार की सही जानकारी मिलती है, जिससे योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचता है। दस्तावेजों का कम उपयोग। फैमिली आईडी होने से आपको बार बार दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन सेवाओं का लाभ। फैमिली आईडी से आप कई सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ले सकते हैं। विकास कार्यों में सहयोग। फैमिली आईडी से सरकार को विकास कार्यों की योजना बनाने में आसानी होती है। कुल मिलाकर फैमिली आईडी बनवाना आपके लिए और आपके परिवार के लिए फायदेमंद है। इससे आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी और आप सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले पाएंगे। यदि आपको फैमिली आईडी बनवाने के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। फैमिली आईडी बनवाना अब बहुत आसान हो गया है। आप इसे ऑनलाइन ही घर बैठे बनवा सकते हैं। यहाँ जानिए कैसे। 1. सरकारी वेबसाइट पर जाएं। सबसे पहले आपको अपनी राज्य सरकार की फैमिली आईडी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के लिए ये वेबसाइट familyid.up.gov.in का लिंक है। 2. नया रजिस्ट्रेशन। वेबसाइट पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन या नई फैमिली आईडी बनाएं जैसे विकल्प पर क्लिक करें। 3. जानकारी भरें। आपको यहाँ अपना नाम, मोबाइल नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी। ध्यान रहे कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। 4. ओटीपी सत्यापन। जानकारी भरने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को वेबसाइट पर दर्ज करके सत्यापित करें। 5. आधार से लिंक। आपको अपने आधार कार्ड की जानकारी भी देनी होगी। आधार से लिंक करने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरनी होगी। 6. सदस्यों की जानकारी। आपको अपने परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी भी देनी होगी, जैसे कि नाम, उम्र, संबंध आदि। 7. दस्तावेज अपलोड। कुछ मामलों में आपको दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ सकते हैं। 8. सबमिट। सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। ध्यान रखने योग्य बातें। मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दस्तावेज। कुछ मामलों में आपको दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ सकते हैं। सत्यापन। आपका आवेदन स्थानीय अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। फैमिली आईडी बनवाने के लाभ। सरकारी योजनाओं का लाभ, राशन कार्ड, पेंशन आदि योजनाओं का लाभ लेने के लिए फैमिली आईडी जरूरी है। पारदर्शिता। फैमिली आईडी से सरकार को परिवार की सही जानकारी मिलती है। दस्तावेजों का कम उपयोग। फैमिली आईडी होने से आपको बार बार दस्तावेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको फैमिली आईडी बनवाने में कोई समस्या आ रही है तो आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या तहसील कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य देश के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना और स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना है। इस मिशन का लक्ष्य गांवों में स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देना और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। मिशन के प्रमुख उद्देश्य खुले में शौच मुक्त भारत, देश के सभी गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना और लोगों को शौचालयों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वच्छता में सुधार, गांवों में कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य में सुधार, स्वच्छता के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना और बीमारियों को रोकना, समाज में जागरूकता, स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना। मिशन के प्रमुख घटक शौचालय निर्माण, सभी घरों में शौचालयों का निर्माण करना और उनके रखरखाव के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना, कचरा प्रबंधन, ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए व्यवस्था करना, जल संरक्षण, जल स्रोतों को स्वच्छ रखना और जल संरक्षण के उपायों को अपनाना, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाना। मिशन का प्रभाव स्वास्थ्य में सुधार, खुले में शौच से होने वाली बीमारियों में कमी आई है, जीवन स्तर में सुधार, स्वच्छता के कारण लोगों का जीवन स्तर बेहतर हुआ है, समाज में बदलाव, स्वच्छता के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है, आर्थिक विकास, स्वच्छता से जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिला है। आप कैसे योगदान कर सकते हैं? शौचालय का उपयोग करें, हमेशा शौचालय का उपयोग करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कचरा अलग करें, कचरे को अलग अलग कूड़ेदान में डालें और इसे सही तरीके से निपटाएं। जल बचाएं, पानी का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और जल संरक्षण के उपायों को अपनाएं। स्वच्छता अभियानों में भाग लें, स्वच्छता अभियानों में भाग लेकर लोगों को जागरूक करें। स्वच्छ भारत मिशन एक राष्ट्रीय अभियान है जिसमें हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। आइए हम सभी मिलकर अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाएं।